पिछला वीडियो में हम लोगों ने बिंदु के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? पॉइंट के बारे में। आज हम उससे कुछ आगे जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम बिंदु को, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु को किसी निश्चित दिशा में बढ़ाते हैं तब क्या मिलता है? कहने का मतलब यह है कि जब इस बिंदु को, इस बिंदु में और बिंदु ऐड करते जाते हैं किसी निश्चित दिशा, जैसे ये एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे डाल दें, बिंदु 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 मिलाते जा रहे हैं, तो ये देखिए कुछ बन रहा है किसी निश्चित दिशा में। ये लाइन जैसा दिख रहा है, बिंदु 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 मिलाते जा रहे हैं किसी निश्चित दिशा में। तो देखिए यह किस तरह दिख रहा है? ये एक ऐसे लाइन की तरह दिख रहा है। ये यानी कि हम कह सकते हैं कि बिंदु में बिंदु ऐड करते जाएं किसी निश्चित दिशा में तो यह एक लाइन बन जाएगा इसे। अब ये लाइन तो आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा और इधर भी बढ़ता जाएगा। इसको हम कितना दूर तक बढ़ा सकते हैं ये कोई जानकारी नहीं है। बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, अंत में पेपर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि और उसके आगे पेपर मौजूद रहता, कागज़ मौजूद रहता, तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम इसका लंबाई को माप नहीं सकते हैं। इसी को संक्षिप्त रूप में हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये एक लाइन है और इधर दो तीर लगा देते हैं। यानी कि ये इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, दोनों दिशा में यह बढ़ेगा। इसका कोई लंबाई नहीं है। इसका लंबाई हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लंबाई है लेकिन इसका लंबाई को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। इसे ही कहते हैं रेखा, जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। और ये लाइन किससे मिलकर बना है? यही बिंदु से, बिंदु को मिलाते जा रहे हैं ना, तो यही रेखा बन रहा है। यहाँ पे ऐसे कर दें, ये भी रेखा है। हम यहाँ पे कुछ भी बनाया है, जैसे कि ये हो गया, ये चीज़ भी बिंदु से ही बना हुआ है। छोटा 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 बिंदु मिला हुआ है यहाँ पे इस सब में, तब ये चीज़ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस रेखा में कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि इधर नाम दे दिए ए, इधर नाम दे दिए बी, यहाँ नाम दे दिए सी, यहाँ पे नाम दे दिए डी। ठीक है, जब ये आया है तो इसको कुछ नाम भी दे देते हैं। जैसे आप हैं, आपका भी कुछ नाम है, वैसे ये कुछ है तो इसका भी कुछ नाम दे दिए। अब इस रेखा में क्या करते हैं, ए बी रेखा और सी डी रेखा में दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं ए बी में, एक बिंदु ये और एक बिंदु यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे दो बिंदु लेते हैं, एक लेते हैं पी और एक लेते हैं क्यू। ए बी रेखा में एक्स वाई क्या है? एक्स एक बिंदु है, वाई भी एक बिंदु है, और एक्स और वाई का बीच में जो है वो क्या है? वो रेखा ए बी का एक भाग है। ए बी का लंबाई कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन एक्स और वाई के बीच का लंबाई निश्चित है कि ये एक्स और वाई के बीच का लंबाई इतना ही है। और एक्स और वाई क्या है? यह ए बी रेखा का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक खंड है, एक पार्ट है। इसी प्रकार सी डी रेखा में बिंदु P है और बिंदु Q है, और बीच में बिंदु P और Q के बीच का जो भाग है वो सी डी रेखा का ही भाग है, हिस्सा है, पार्ट है, उसी का खंड है। PQ का लंबाई निश्चित है, लेकिन रेखा CD का लंबाई निश्चित नहीं है। इसी को यदि हम अलग कर देते हैं, जैसे कि X और Y को यहाँ पे दिखा देते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिख जाएगा। ये X होगी और ये Y होगी, और दोनों को मिला देते हैं तो XY के बीच का भाग बन गया। चूँकि यह रेखा का भाग है, हिस्सा है, पार्ट है, उसी का खंड है, इसलिए इसको हम लोग रेखा खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखा खंड। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई रेखा खंड रेखा ए बी का एक खंड है, एक भाग है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि पी क्यू, ये बिंदु पी हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसी को अलग से दिखा दे रहे हैं, बिंदु पी और बिंदु क्यू। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है रेखाखंड में। यहाँ से हम रेखाखंड के बारे में ये भी जान ले रहे हैं कि जब दो बिंदु को हम मिला देते हैं तो वह रेखाखंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे बिंदु पी और क्यू को मिला दिए तो ये क्या बन गया? रेखाखंड। यहाँ पे पता है कि पी क्यू रेखाखंड सी डी रेखा का भाग है, लेकिन नहीं पता रहा था, फिर भी हम बोल सकते थे कि पी क्यू रेखाखंड किसी रेखा का भाग है। यहाँ पे पता है इसलिए हम बता दे रहे हैं कि पी क्यू रेखाखंड सी डी रेखा का भाग है, लेकिन नहीं भी पता रहता
केवल पी क्यू रेखाखंड इस प्रकार दिया हुआ रहता, फिर भी हम बोल सकते थे कि यह जो है रेखा का भाग है, रेखाखंड है। यहाँ पे आप ये गौर कर सकते हैं कि रेखा में हमें पता नहीं चल रहा है कि रेखा कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी पता नहीं चल रहा है। कहाँ खत्म होगा रेखा ये भी नहीं पता है, और कहाँ से यह शुरू हुआ है, कहाँ से यह रेखा स्टार्ट हुआ है, ये भी इस रेखा में पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है यहाँ पे रेखा में कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नहीं पता चल रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चल रहा है, ना इस रेखा में, ना इस रेखा में, ना कोई भी रेखा में। लेकिन साथ में एंडिंग पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु, यह रेखा कहाँ खत्म होगा, वो चीज़ भी पता नहीं चल रहा है। ये तो आगे बढ़ता जाएगा, इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर बढ़ता जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किरण को, जिसको इंग्लिश में रे भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम होता है कि यह कहाँ से शुरू होगा, लेकिन कहाँ खत्म होगा ये पता नहीं है। जैसे स्टार्टिंग हुआ इस बिंदु से, और लेकिन ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई अता पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। इसी को बोलते हैं किरण। रेखा में क्या था कि ना ही स्टार्टिंग पॉइंट मालूम था, ना ही एंडिंग पॉइंट मालूम था, लेकिन किरण में स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि यह यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। और देखिए किरण में क्या है कि इसमें एक ही दिशा में यह आगे बढ़ेगा, जबकि रेखा में यह दोनों दिशा में आगे बढ़ रहा था, इधर भी आगे बढ़ रहा था और इधर भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये केवल एक ही दिशा में, इधर है तीर तो इधर ही बढ़ेगा, जिधर तीर रहेगा उधर ही बढ़ेगा। यदि हम रेखा को ऐसे भी ड्रॉ कर दें ऐसे, तो यह इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। इसका भी नाम दे देते हैं ओ और पी। ओ से यह स्टार्ट हुआ है और पी की दिशा में यह आगे बढ़ता जा रहा है। ये किरण भी बिंदु से मिलकर बन रहा है, ये छोटा छोटा बिंदु से यहाँ पे मिलके ही ये किरण बना हुआ है। ये भी हम बताए थे, यहाँ पे कुछ भी बना रहे हैं सब बिंदु से मिलकर बन रहा है। आप ABCD भी लिखते हैं तो ये भी बिंदु से मिलकर बन रहा है सब कुछ, ठीक है। उम्मीद है आपको रेखा, रेखाखंड और किरण समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।